हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये लॉकडाउन जो ओपन होने वाला है और उसमें हमने हम लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशंस ले लिए हैं जब हमारे सैलून ओपन हो रहे हैं, तो हमें क्लाइंट की सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने कैसे फुलफ़िल किए हैं और क्या क्या हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है कि हमारे क्लाइंट आएँ तो वो बिल्कुल सेफ़ रहें और एक बिल्कुल सेफ्टी वाले एनवायरनमेंट में रहें और उनकी सर्विसेज बहुत अच्छे से हो पाए। तो क्या क्या मेजर्स हैं जो हमने अपने सैलून के लिए करवा लिए हैं, तो ये सारी की सारी बातें आज हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। और वो सारी की सारी चीज़ें, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको मेजर्स बताए भी हैं कि क्लाइंट के आने से पहले हमें क्या सावधानियाँ रखनी है, इन बिटवीन हमें क्या रखनी है और आफ्टर द सर्विस आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उनके सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा वो किटें क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो मैंने अपने सैलून पे अवेलेबल कराया है अपने क्लाइंट की सर्विसेज के लिए। और अगर आपका सैलून है तो आप भी ये मेजर्स अपने पास ज़रूर रखें। और अगर सैलून नहीं है, आप एज अ क्लाइंट हैं, तो आप किसी भी सैलून पे सर्विस के लिए जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो होने चाहिए। ये सब चीज़ें देख के ही आप वहाँ पे सर्विस करवाएं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारे सैलून पे आप, बिकॉज अब हमारे सैलून ओपन होने वाले हैं, जो हमारे फोर्थ लॉकडाउन अब ख़त्म होने वाला है और फिफ्थ लॉकडाउन में कुछ ऐसे रियायतें सरकार हमें देने वाली, गवर्नमेंट देने वाली है, जिससे अब हमारे सैलून पर्टिकुलरली फ़िक्स टाइम में ओपन होंगे और सर्विसेज हम क्लाइंट को देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है और जो मैंने अपने सैलून पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास क्लाइंट आया। क्लाइंट आने के पहले आपका जो सैलून है वो प्योरली सैनिटाइज होना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी सैनिटाइज़र से कांटेक्ट भी करा सकते हैं कि आपको डेली बेसिस में आए, आपके सैलून क्लीनिंग होने के बाद वो पर्टिकुलर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम सैनिटाइज करके चले जाएँ। ये क्लाइंट के आने से पहले आपको करना है कि आपका जो प्रीमाइसेस है या सैलून है वो पूरी तरीके से सैनिटाइज होना चाहिए। अब इससे पहले आपका क्लाइंट जो आना चाह रहा है, सबसे पहले आपको प्री बुकिंग करानी है। कभी भी आपको रश नहीं करना है सैलून पे कि क्लाइंट आए और काफ़ी रश हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। प्री बुकिंग पे आपको क्लाइंट्स को बुलाना है और जैसे ही क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको उसका टेम्परेचर डिटेक्ट करना है। और टेम्परेचर डिटेक्शन के लिए जो हमारी मशीन है वो मैंने भी ले ली है और ये है इसका नाम है इंफ्रारेड थर्मोमीटर टेम्परेचर डिटेक्टिंग मशीन, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये किस कंपनी का है, ये इन्होंने दिया है, माही ट्रेडिंग कंपनी है। इसे यहाँ से मैंने परचेज़ किया है। वैसे तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है और जो इसका कॉस्ट है मुझे ये 2500 रुपीज़ का मिला है। और कुछ डिस्काउंट आते रहते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग प्राइजेज़ हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसमें 2000 से स्टार्ट करके अराउंड 10,000 तक की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के अलग अलग सेटअप के हिसाब से इसके कॉस्टिंग है। तो ये है। और सबसे पहले आपको इससे टेम्परेचर डिटेक्ट करना है, ऑन करना है। ऑन करके आप क्लाइंट का इस तरह से टेम्परेचर लीजिए। जो टेम्परेचर का क्राइटेरिया है, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है 98 पॉइंट समथिंग तो ठीक है, 99 पॉइंट समथिंग, 99.9, 99.8 या 100, इस तरह के अगर टेम्परेचर आपके क्लाइंट पे डिटेक्ट होता है यहाँ पे इंडिकेशन पे, तो आपको क्लाइंट को एंट्री नहीं करना है और क्लाइंट को मना करना है कि आप अभी कुछ टाइम घर पे रहें, बिकॉज आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और आपकी सर्विसेज अभी नहीं हो पाएंगी। इस तरह से आपको बोलना है कि ये आपकी सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से, हमारी भी सेफ्टी इसमें है और आपकी भी सेफ्टी इसमें है। अब अगर क्लाइंट का टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपको क्लाइंट को एंट्री करना है। उससे पहले आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जो क्लाइंट का एंट्री और एग्जिट रजिस्टर होगा, जिसमें आपको क्लाइंट की पूरी डिटेल्स डालनी है, लाइक सीरियल नंबर, आपका क्लाइंट कौन से नंबर पे आया, टाइमिंग, मोबाइल नंबर, क्लाइंट नेम और क्या सर्विसेज के लिए आया है क्लाइंट और कितने टाइम तक वो क्लाइंट रहने वाला है, उसकी एग्जिट टाइम और उसके साइन डालना है। तो इस तरह से आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें आपको क्लाइंट का पूरा डिस्क्रिप्शन डालना है। और अगर क्लाइंट सेफ़ है तो आपको क्लाइंट को एंट्री देनी है। और उससे पहले आपको क्लाइंट को स्प्रे
इस तरह के सैनिटाइज़र आते हैं, स्प्रे बॉटल्स में हो तो ज़्यादा बेटर हो, और हैंड्स के लिए आप छोटे भी रख सकते हैं और मीडियम साइज़ के। सैलून के लिए ये तो जैसे सिंगल यूज़ के लिए है, तो अगर आपका क्लाइंट जाता है तो उसको आप एज ए गिफ्ट भी दे सकते हो, बिकॉज आपके क्लाइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसेस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एज ए गिफ्ट भी क्लाइंट को सैनिटाइज़र गिफ्ट कर सकते हैं आफ्टर द सर्विसेज। और इस तरह के सैनिटाइज़र हैं तो आपको हैंड सैनिटाइज़ करना है और स्प्रे से पूरा का पूरा आपको क्लाइंट को सैनिटाइज़ करके उसके बाद अब क्लाइंट आपके सैलून में एंटर करेगा। क्लाइंट के सैलून पे एंटर होते ही उससे पहले ही आपको क्लाइंट को ये एडवाइस करके रखना है कि क्लाइंट जब भी आप आएँ मास्क और हैंड ग्लव्स लगा के ही आएँ, और कोशिश करें कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चीज़ें ले आएँ तो ज़्यादा बेटर है। लाइक अगर हम डिस्पोजेबल देना चाहते हैं टिश्यूज़ एंड ऑल वो ठीक है, लेकिन अगर वो अपने लिए आए तो ज़्यादा बेटर है। लाइक उनके टॉवल्स हो गए, उनके नैपकिन्स हो गए, या अदर मेजर्स वो अपना लेके आए। और इससे पहले ये भी ख्याल रखना है कि क्लाइंट जो आ रहा है वो अपने साथ कोई भी ज़्यादा सामान ना लेके आए। तो ये एडवाइस करो कि आप आए फ्री हैंड आए सर्विसेज के लिए, ज़्यादा मेजर्स सारे सामान ना लेके आएँ। और जैसे ही क्लाइंट आता है अगर उसके पास मास्क नहीं है तो आपको डिस्पोजेबल मास्क रखने हैं और वो क्लाइंट को देना है। क्लाइंट को आप मास्क पहनाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 क्लाइंट आए हैं या फिर ऑलरेडी एक क्लाइंट का सर्विस चल रहा है जो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के बीच में आपको 1 चेयर का गैप रखना है। मीन्स 1-1 मीटर का आपको डिस्टेंस पे आपको क्लाइंट को सर्विसिंग देनी है। और चेयर पे बिठाने से पहले आपको जो सैलून का जो चेयर है उसको सैनिटाइज़ कीजिए इस टाइप के हेयर स्प्रे से। तो ये हेयर स्प्रे के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये डॉक्टर पुश हैंड रब करके है, 500 ml का ये सैनिटाइज़र है, और ये इसका जो कॉस्टिंग है वो 250 है। तो ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो कुछ आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, जिसमें ये सारे के सारे सामान का मैं लिस्ट डाल दूँगी, जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके ये सारे सामान परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्लाइंट आया, हमने क्लाइंट की सैनिटाइज़ कर दिया, अब बारी आती है हमारी। उससे पहले हमने अपना क्या प्रिकॉशन किया है, हमारा क्लाइंट हमारे पास आया उससे पहले हमने क्या वेयर किया हुआ है और हमारे सैलून का क्या एनवायरनमेंट है, वो मेजर्स हम काउंट कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए, यूज़ एंड थ्रो। एक सर्विस के बाद आपको ये हैंड ग्लव्स हटा देने हैं। किसी भी क्लाइंट का आप सर्विस कर रहे हैं तो ग्लव्स पहना हुआ है तो ये लीजिए। और आता है अपने को पहनने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हमारी उसमें आती हैं वो आते हैं, गाउन्स आते हैं, आप वो पहन सकते हो। नहीं तो इस तरह से आपके पास डिस्पोजेबल गाउन्स होते हैं। ये मैंने ये रखा है अपने सैलून पे, और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से है गाउन। इसको आप क्लाइंट के लिए भी रख सकते हैं अगर आप वैक्सिंग और फेशियल और इस तरह के सर्विसेज कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह के गाउन है, इसमें ये राउंड है, इसको आप गाउन चेंज करने के लिए दे सकते हो कस्टमर को। और जो आपका बेडशीट है जहाँ पे आप फेशियल कर रहे हो या वैक्सिंग कर रहे हो या अदर सर्विसेज कर रहे हो, वहाँ पे आपको इस तरह के डिस्पोजेबल बेडशीट डालनी है। अब हमको बहुत सेफ्टी रखना है अपने सैलून में सर्विस देने से पहले। थोड़ा सा अब हमको प्रिकॉशन और ये कोरोना के साथ जीना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है और हमें इसको बिल्कुल हराना है। तो इस तरह से आपको ये बेडशीट यूज़ करनी है जो डिस्पोजेबल बेडशीट होती है। अब शावर कैप कैसे होंगे, शावर कैप इस टाइप के होंगे। ये देखिए हेड को आपको वो करने के लिए इस तरह से आप देखिए, ये देखिए इस तरह से आपको पहनना है पूरे हेड पे। शावर कैप आप खुद भी पहनिए और क्लाइंट को भी चाहे तो पहनाइए, अगर इस तरह से आप कोई सर्विस सैलून में कर रहे हैं। और बात आती है शील्ड की, फेस शील्ड और मास्क की। तो मास्क कई वैरायटीज़ में है, जैसे आपका क्लाइंट आया तो उसको आप डिस्पोजेबल मास्क इस टाइप के दे सकते हैं, और अगर आप खुद भी हैं तो आपको अच्छे फेस मास्क यूज़ करिए। N95 जहाँ तक WHO के अकॉर्डिंग है, N95 एडवाइजेबल है, 3 लेयर्ड होती है, तो आप इस तरह के मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से है, इसमें एयरेशन के लिए यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन के लिए। तो ये देखिए पूरी तरीके से आपके फेस को कवर कर लेगा इस टाइप से।
तो ये बेटर ऑप्शन है, अगर आप ये यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है। और आपको अपने स्टाफ का भी ख्याल रखना है तो अच्छी चीज़ें ही यूज़ करें। ये जो मास्क है, इसकी जो ये रॉमसन्स कंपनी की मास्क है, जैसा आप यहाँ पैकिंग में देख रहे हैं, और इसकी जो कॉस्टिंग है 125। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर देखिएगा, मैंने इनके लिंक्स डाल दिए हैं और आप वहाँ से डायरेक्ट भी परचेज़ कर सकते हो। अब आपने मास्क भी पहना हुआ है, पीपीई किट भी पहना हुआ है, आपने पूरा उसमें पहना हुआ है, फिर भी हमारे फेस तो और आइज़ हमारी ओपन है, उसके लिए आप ये फेस शील्ड आती है इस टाइप से, ये देखिए, ये आप ऐसे पहन, इस तरह से मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये तो ये इस तरह के पीपीई किट आती हैं, ये फेस शील्ड कहते हैं इसे, तो ये आप ले सकते हैं और आप ये पहन के तभी सर्विस करें। मास्क पहनिए, फेस शील्ड पहनिए, गाउन पहनिए, ग्लव्स पहनिए, और हो सके तो आप आपके शूज़ वगैरह हैं तो डिस्पोजेबल शू कवर आते हैं वो यूज़ करें। और एक सर्विस के बाद आपको ये सारी की सारी चीज़ें हटा देनी है, रीयूज़ करनी है। आप अगर पीपीई किट पहन रहे हैं, क्योंकि उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पर्सनल यूज़ के बाद एक आपको सर्विस के बाद आपको वो हटा देनी है, और जो उसकी कॉस्टिंग है वो 500 से स्टार्टिंग ही है उस किट की, तो आप इसकी चार्ज क्लाइंट से कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैम हमारी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से हम सर्विसेज में इंक्लूड कर सकते हैं इन सब चीज़ों के अलावा। तो जो भी हम सर्विस देंगे आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ और जो मेजर्स हमारे रिक्वायरमेंट है उसके साथ हमको ये सर्विसेज देनी है। और कॉस्टिंग जहाँ तक है आप मार्जिन करके करिए और अच्छी सर्विस दीजिए, अपने क्लाइंट का ख्याल रखिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। मेरे पास कई बार ऐसे कमेंट आए थे कि मैम आपने जो इससे पहले वीडियो जो बनाया हुआ है मैंने, उसमें ये था कि मैंने उसमें थ्योरी पार्ट पूरी बताई हुई है, लेकिन हाँ मैंने ये सब चीज़ें नहीं दिखाए थे। तो कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें ये सब चीज़ें दिखाएं तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, समझ में आएगा। तो मैंने सोचा ये वीडियो ज़रूर बनाऊं। और लॉकडाउन अब बिल्कुल ओपन होने वाला है, तो हम लोगों ने तो पूरी तैयारी कर ली है। आप भी अपने सैलून पे ज़रूर तैयारी करें, और एज ए क्लाइंट हैं तो ये सब मेजर्स को हमेशा ख्याल रखें। और जो लास्ट में आपका पेमेंट की बारी आती है तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करें, ज़्यादा बेटर है, आपकी भी सेफ्टी है और हमारी भी सेफ्टी है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे ज़्यादा विश्वास करें, उसी को ही पे करें इस तरह से, तो आप इस तरह से सेफ़ हो सकते हैं। और जाते टाइम भी अपना ख्याल रखिए। और हमारे सैलून अब ओपन होने वाले हैं और उसके बाद आप सर्विसेज करा सकते हैं। तो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को वेलकम करूँगी। अगर आपको सर्विसेज करानी है तो प्री बुकिंग के साथ आएँ। एक से दो दिन पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें, अपनी टाइमिंग फिक्स करवा लें, और जो भी सर्विसेज है सर्विसेज बताएं, और उसके हिसाब से हम पूरी सावधानी रखेंगे और अपने सैलून पे आपको सर्विस वैसे ही देंगे जैसे अभी तक हम देते आ रहे हैं। और पूरी सेटिस्फैक्ट्री आपको रिक्वायरमेंट मिलेगा यहाँ पे जो हमारे सैलून पे हेल्दी एनवायरनमेंट है। तो इस तरह से मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ, और मैंने आपको सारे मेजर्स बता दिए हैं कि क्या क्या मैंने तैयारी कर ली है, और आप भी ये सारी की सारी तैयारी करें। और यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। और जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो या आपको वीडियोस जो नहीं समझ में आ रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।